दोस्तों, द टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है और इसने किस चीज़ का खुलासा किया है। तो आपको बता दूं कि आईएमएफ एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये संस्था, इसके जो मेंबर होते हैं उन देशों की जो आर्थिक स्थिति होती है, जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, उस पर नज़र बनाए रखता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको शॉर्टकट में आईएमएफ कहते हैं। आपको बता दूं कि आईएमएफ में इस वक्त 189 यानी 189 देश इसके मेंबर हैं। अब इन देशों की जो आर्थिक स्थिति, साल भर जो उनकी आर्थिक स्थिति में जीडीपी में उछाल और गिराव वगैरह जो कुछ भी होता है, उसकी पूरी डिटेल ये आईएमएफ रखता है और इस पर रिपोर्ट पेश करता है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। आईएमएफ जो संस्था है, ये हर साल एक अपनी कमेटी बैठाती है, एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में उसके जो मेंबर देश हैं उसके बारे में वो रिपोर्ट पेश करता है कि कौन से देश की जो है आर्थिक स्थिति ग्रो हो रही है और किसकी इसमें डिक्लाइन है। लेकिन इस साल की आर्थिक जो उनकी बैठक थी, उससे पहले आईएमएफ ने एक रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। उस रिपोर्ट में भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई है। ये रिपोर्ट दर्शाती है मोदी सरकार की नाकामी को। पिछले 6 साल में मोदी सरकार कहाँ कहाँ और कितनी नाकाम हुई, उस चीज़ की जानकारी रिपोर्ट देती है। आपको बता दें कि आईएमएफ ने 13 अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट पेश की, जो ये कहती है कि बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी यानी पर व्यक्ति जो है उसका जो जीडीपी है वो भारत से आगे निकल सकता है। यानी साल 2020 में पर कैपिटा इनकम जो है वो बांग्लादेश वासियों की, वो भारत की जनता से ज़्यादा होंगी। आईएमएफ की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो साल 2020 में 4% बढ़कर $1,888 पर पहुंच जाएंगी। लेकिन इसी के साथ भारत की जो जीडीपी है उसमें 10% की गिरावट आ सकती है और इसी के साथ भारत का पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 1,877 पर पहुंच जाएंगी। यानी साल 2020 में भारत की जीडीपी में 10% की कमी आ सकती है। ये ऐसी रिपोर्ट है जो मोदी सरकार की नाकामी को पूरी तरह से दर्शाता है, जिसे मोदी सरकार और गोदी मीडिया दोनों मिलकर छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और भारत की जनता का ध्यान जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो देश के हित के मुद्दे हैं, उनसे हटाकर रिकामे और गैर ज़रूरी मुद्दों की तरफ जो ध्यान डाइवर्ट करते हैं पब्लिक का और नाकामी को छुपाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने और भी ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा किया है। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में भारत तीसरा सबसे गरीब देश 2020 के बाद बन सकता है। यानी आईएमएफ ने ये अंदाज़ा लगाया है कि जो दक्षिण एशिया है उसके जो देश है वो देशों के समूह में भारत सबसे गरीब देश नीचे से तीसरे नंबर का बन सकता है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से पर कैपिटा जीडीपी के मामले में पाकिस्तान और नेपाल ही पीछे हैं। बाकी उसके अलावा दक्षिण एशिया के जितने देश हैं वो सब भारत से आगे हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान और मालदीव जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि 5 साल पहले तक भारत का पर कैपिटा जीडीपी जो है वो बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी के मुकाबले में 40% ज़्यादा था। लेकिन इन 5 सालों में जो है वो बांग्लादेश का जीडीपी लगातार ग्रोथ करता गया और भारत का जो जीडीपी है वो लगातार गिरता गया, जिसकी वजह से अब नौबत ये आ गई है कि भारत बांग्लादेश से भी ज़्यादा गरीब देश बन सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ, ऐसा इतना बड़ा बदलाव आया कि भारत का जीडीपी लगातार गिरता जा रहा है और अब नौबत यह है कि बांग्लादेश हमसे अमीर हो सकता है। मेरी पर्सनल राय में इसके लिए तो सबसे पहले केंद्र सरकार और उसके गलत फैसले जिम्मेदार हैं, जैसे कि नोटबंदी और जीएसटी। ये सरकार के ऐसे फैसले थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की वाट लगा दी। इन फैसलों की वजह से जो घरेलू प्रोडक्शंस थे, जो छोटे छोटे कारखाने थे, वो पूरी तरह से बंद हो गए। भारत का जो उद्योग जगत था उसकी पूरी तरह से वाट लग गई। तो सरकार के और भी कुछ ऐसे फैसले थे जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई थी। इसी के साथ भारत की जीडीपी गिरने की कोरोना महामारी भी एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि कोरोना वायरस सिर्फ भारत में नहीं था, कोरोना वायरस तो पूरी दुनिया में है। मालदीव, बांग्लादेश और भूटान जैसे छोटे देशों में भी कोरोना वायरस है। लेकिन उन देशों ने और उन देशों की सरकार ने कोरोना वायरस से अच्छे से उसे ट्रीट किया और उससे निपटा है। लेकिन हमारे भारत की केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने में पूरी तरह से फेल हो गई है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था इतने नीचे चली गई है। आईएमएफ की ये रिपोर्ट आने के बाद तो होना तो ये चाहिए था कि भारत की तमाम जनता सरकार से सवाल पूछती
न्यूज़ चैनलों पर अलग अलग प्रोग्राम शुरू किए जाते, डिबेट की जाती है और सरकार को कटघरे में खड़े रहने का कहा जाता और खड़े कर दिया जाता। लेकिन इस तरह का कुछ भी शोर भारत में नहीं उठा, ना किसी ने सरकार से सवाल पूछा और ना ही सरकार ने इसका कोई जवाब दिया।